मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट में गिला करते हैं ईरान से कि देखिए सीज फायर हमने करवाया है इसराइल ईरान के दरमियान, एटलीस्ट एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बनता था, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल भूल गए ईरान। और ईरान तो ये बताता है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो फतह हासिल किया। आप क्या कहेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने कौन से नारियल भेजे हैं पैक करवा के डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि 10 मई को सीज फायर करवाया पाकिस्तान के दरमियान? पॉइंट। नरेंद्र मोदी ने अभी तक शुक्रिया अदा किया है। बल्कि बिलावल का वो आप मीट द प्रेस इस्लामाबाद वाला निकाल के देखें ना। जी। वो कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बददस्तूर बार बार कह रहे हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है और मैं हकदार हूँ नोबल पीस प्राइज का। और नरेंद्र मोदी हर जगह पे ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई उसमें ताल्लुक ही नहीं है जंगबंदी में, वो फैसला तो मैंने और पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान ने किया है। करना है, ठीक। अब ना डोनाल्ड ट्रंप की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक खुद साख्ता जो चौधरी नहीं होते, खुद साख्ता बड़े घर के, उनके जैसी हुई है कि घर च इज्जत कोई नहीं कर रहा। वो जो बड़े बन के फिर रहे हैं, अच्छा, वो कह ठीक रहे हैं कि ठीक। बुशरा बस 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 बात नहीं करनी। अब मैंने बुशरा को भी समझा दिया है और मैंने जो है ना वो नईमुल हसन को भी समझा ठीक दिया है कि ठीक। जो है ना बिल्कुल आप लोगों में असल में ये सूरत हाल हुई। हाँ, इस तरह की सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप को आइंदा ये करना पड़ेगा, जहां भी कोई लड़ाई जंग हो रही है दोनों से रिटर्न लेना पड़ेगा कि कि रिटर्न दे, मुझे पूरा मैंडेट दें। ये हमारे यहाँ पे भी होता है पंचायतों में, जब मसला सॉर्ट आउट हो क्रेडिट जाता है जाए ना। ना। मैं ये देखिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, जी, बताइए। ये किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ठीक है। मैंडेट के बारे में बताने लगे हैं। मैंडेट जो है वो रिटर्न, डोनाल्ड ट्रंप जैसा चौधरी जो है ना रिटर्न मैंडेट ले दोनों से। जब दोनों मैंडेट दे दें सीज फायर का तो वो फैसला करे कि आज रात 12 बजे से सीज फायर है, ठीक है। ठीक एक ठीक बात, ठीक। ये तो उसी तरह की बात है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू किया है कि गजा में जंगबंदी होने जा रही है और मैंने नेतन्याहू को समझा दिया। जी। और अल्लाह करे कि अगले 8-10 दिन में, मैं कहता हूँ 8-10 दिन तो बहुत दूर है, मैं कहता हूँ 8-10 मिनट में जंगबंदी हो जाए, यकीनन। वहां पे शहादतें रुक जाएं, बेशक। तो मैं तो खुद सलूट पेश सैल्यूट, हाँ करूंगा जी। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल। कि सर ट्रंप कमाल कर दिया आपने। अच्छा, फिर लोग भूल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन क्या थी अपने इलेक्शन में, बताइए। आपको याद है? बिल्कुल, आप बताइए। उनकी कैंपेन थी मिस बुशरा कि मैंने दुनिया में जो वॉर्स हैं वो रुकवानी है, जंगें जो हैं वो बंद करवानी है, जो जारी हैं, जो होने जा रही हैं। उनका जो मोटो था मेन। ये मंशूर ही ये था। जी, ठीक। डोनाल्ड ट्रंप तो इसी मंशूर पे इलेक्शन लड़े हैं, उनको वोट मिले हैं कि जंगे कि वो एक खत्म करवाएंगे अमन वो। का अलम जो है ना वो हाथ में उठा के और वो इलेक्शन लड़ने निकले। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद 4 साल के लिए इलेक्ट होने के बाद आंखें बंद करके बैठे रहे हैं और वो ये असर रसूख ये इख्तियार रखते हैं कि वो ईरान इसराइल में जंग रुकवा सकते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान में जंग रुकवा सकते हैं, वो कांगो की जंग रुकवा सकते हैं, वो सर्बिया की जंग रुकवा सकते हैं, वो रिवांडा की जंग रुकवा सकते हैं, और वो नहीं रुकवाते, वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं, वो नहीं रुकवाते। तो इसका मतलब है कि उनका मंशूर और उनका एजेंडा कहीं पीछे और रह उनकी गया। कैंपेन हाँ सब जी। झूठी थी, जी, बिल्कुल। सब झूठी थी। बिल्कुल। अब जो है ना मुझे थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ दे बात यह है कि ईरान की जो क़यादत है उनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, शहादतें जो हुई हैं वो नुकसान नहीं है, जो इतनी जो है वो क्या जाने वो जाया, कीमत नहीं मासूम रखती? हाँ जाने, जी। मासूम बच्चे जो उनकी शहीद कोई हुए कीमत हैं, नहीं। जो वहाँ पे खवातीन शहीद हुई हैं, जो बुजुर्ग शहीद हुए हैं, फिर आपकी जो अस्करी क़यादत जो है, आपके अस्करी लीडर शहीद हुए हैं, आपके जो है ना वो दर्जन की भर साइंसदान जो है शहीद हुए सर, हैं। नमाज़े तो जनाज़ा उनका आज वो ईरानियों में। सैकड़ों हाँ जी। सैकड़ों जो शहादतें हुई हैं वो लॉस नहीं है, वो नुकसान नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनकी जो है ना, कीमत है। आप नुकसान किसको समझते हैं, किस चीज को आप नुकसान समझते हैं? छोड़े आप फर्द जौहर को और छोड़े आप जौहरी तनसीबात को, ये जो इतनी शहादतें हुई हैं इसको तो एटलीस्ट आप कहें कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ। वो सैक्रिफाइस है एक जान इंसानी भी अगर जानों गई का। है, एक जान भी गई है, तो मैं समझता हूं कि पूरी ये इंसानियत का पूरी वो कत्ल इंसानियत है। का कत्ल है। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का रवैया होना चाहिए। कहें आपके हमारा जो है इसराइल ने नुकसान किया है बिल्कुल। और जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, वक्ती तौर पे सीज फायर हमने किया है, ना दें क्रेडिट आप किसी को, ना दें, हम किसी को क्रेडिट देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ये कहें कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये बनता नहीं है क्योंकि ये जो शहादतें हुई वो क्या उनकी कोई कीमत नहीं? एग्जैक्टली बिल्कुल। और हम तो एक एक शहीद और एक एक जो लवाहकीन हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल, एक एक बेशक। फैमिली जो ईरान की है, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके दिल से बुजुर्ग अफ़सोस शहीद हुए करते हैं, हैं। जिन बहनों के भाई बिछड़े हैं, जिन औरतों के सुहाग उजड़े हैं,
हम तो सबके साथ सॉलिडारिटी पहले दिन से करते हैं। हाँ जी, और बिल्कुल जो है हमारी जो इदारे हैं और हमारी जो हुकूमत है वो ईरान के साथ खड़ी है। बिल्कुल। हम पूरी कौम ईरान के साथ खड़ी है। अब ये है कि ये कोई बहस होनी नहीं चाहिए इस तरह की। और मेरा ख्याल है कि हालात अगर नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो उसमें एक ज़रूरत नहीं है आपको तुंदो फिर से तेज ट्रिगर करने की जो किसी है को। ना हाँ एग्जैक्टली जी, ट्रिगर करने की और इस तरह का जो है ना वो एक उनके जज्बात इंतशार को फैला हाँ इंतशार जी, फैलाने की बिल्कुल थोड़ा सही सा बात। दानिशमंदी होनी चाहिए। और चूंकि रजीम चेंज ना सही वहां पर सुप्रीम लीडर जो है उनकी जो है अब चेंज का वक्त हुआ चाहता है। हाँ और जी, उनकी जो आयतुल्ला खामनाई हैं उनकी एज जो है वो तकरीबन 80 प्लस है वो। और उनके बेटे भी उम्मीदवार हैं उनकी जगह पे। और उसके अलावा जो खमीनी साहब हैं गालिबन उनके बेटे भी उम्मीदवार हैं। ठीक, और ठीक, मेरे पास ये इत्तला है कि आयतुल्ला खामनाई जो हैं वो अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाने के हक में नहीं है। ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बताइए वो क्यों नहीं? अपना वो बेटा क्यों नहीं वो करना चाहते वो आगे? उनको अपने बेटे का एक तो ये उनका बहुत बड़ा इंसाफ है। एक बहुत बड़ा इंसाफ है कि जिस मनसब पर वो हैं वो मरूसी सियासत को परवान नहीं चढ़ाना चाहते। ज़बरदस्त, इसी बात पे इनकलाब आया था ईरान में। बिल्कुल। वो मरूसियत जो है ना उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसको खत्म करना चाहते हैं। नंबर वन जो एक बहुत ही जबरदस्त साइन है। और उनकी शख्सियत और उनकी सोच जो है उसको प्रैक्टिकल है। सलाम हाँ जी, करने को दिल लॉजिकल चाहता है, है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये है कि उन्हें ये लगता है कि उनके जो साहबजादे हैं जो भी उनका नाम है वो बड़े कुछ जज्बाती टाइप तो उनको जो लगता है कि है वो वो एज़ अ शख्स और लीडर लीडर हैं। हाँ जी, और उन्हें ये लगता है कि यहाँ जज्बाती नहीं, लीडरशिप एक क्वालिटीज़ बिल्कुल काम और दानिशमंद, बिल्कुल, काम, होशमंद, बैलेंस माइंडेड। दलेर, जी, जी, जी। बहादुर और बड़ा सेंसिबल लीडर रिप्लेस क्वालिटीज़ होनी होनी चाहिए। चाहिए। बड़े सही। सेंसिबल शख्स को रिप्लेस करना चाहिए। तो कदरे जो है मेरा ख्याल है कि जो खामनाई हैं सुप्रीम लीडर जो हैं अगर उन पे भी छोड़ दिया जाए। नाम तो 4 से 5 हैं। लेकिन जो नॉमिनीज़ जो 1 2 हैं वो ये है जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक टॉप पर। साहबजादे हैं खामनाई साहब के हाँ जी, और एक हैं खमीनी साहब के साहबजादे। ठीक हो गया। ठीक है जी। तो अब ये है कि आ, उन 1 2 में अगर खामनाई साहब के छोड़ा जाए तो तो वो अपने बेटे के हक में नहीं फैसला है, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। फिर ठीक है, खमीरी साहब के आ जाते हैं एग्जैक्टली सेकंड नंबर पे। बिल्कुल। और उनके बारे में है कि वो इंतहाई एक बहादुर इंसान भी हैं। और वो आलम भी हैं। इस सीट को डिज़र्व भी और करते वो हैं। डिजर्व भी करते हैं। और उनकी बड़ी खिदमात भी हैं। और उनके अंदर वो स्पार्क है जो ईरानी कौम को जो है दोबारा से स्टेबल एक करके रख तरक्की की सकते हैं। राहों पर ठीक, लेके जा ठीक। सकते हैं। और जो जितने मंसूबे जो हैं जो इस नाखुशगवार 12-14 दिन में जो रुक सूरत गए हाल रही है। और जो पेंडिंग हैं उनको प्रवान चढ़ाएंगे और दोबारा से जो है ना अपनी अस्करी क़यादत को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। ये उनमें क्वालिटीज बताई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चांसेस ज़्यादातर खमीरी साहब के साहबजादे की है एग्जैक्टली कि वो आए एग्जैक्टली एज़ अ लीडर। एग्जैक्टली